हाफिज साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम प्लान सा मुझे महसूस हो रहा है कि सडनली अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, साथ ही साथ एशिया कप की बात होने लग गई है। एक बहुत ही सोचा समझा सा एक डिसीजन है जो कि आई डोंट नो कि इसका इशारा एग्जैक्टली किस तरफ है, होने क्या वाला है आने वाले वक्त में। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट का और एक्साइटमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं मौजूद है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। कमिंग बैक टू द प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंसेज ऑफ आवर प्लेयर्स, क्योंकि शाहीन्स को शिकस्त हुई बांग्लादेश से, और अगर हम देखें तो पहला मैच इन्होंने विन किया, डिसीजन लिया बैटिंग की, जबकि टॉस जो है वो दूसरी जानिब से था। हाफिज साहब, क्यों पिच रीड करने में हम अक्सर ही गलती कर जाते हैं? कहीं ना कहीं हमें फैसला क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसमें हम मिस्टेक्स का शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स कोचेस और एक्सपर्ट्स की टीम होती है। फिर भी इन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये हार की वजह कहीं ना कहीं हमारी जो डिसीजंस थे पिच को लेकर, हम पिच रीड नहीं कर पाए ठीक से? देखें, अगर आप 7-8 या 6-7 आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर आपकी शाहीन्स में खेल रहे हों और दूसरी तरफ से उतनी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो खिलाड़ियों को, और उसमें आप के रन्स 300 से कम हों 4 डे मैच में, तो फिर आप उसको ये उज़र उतना ज़्यादा माना नहीं जा सकता कि आप जाएंगे डार्विन में भी और वहाँ पर भी आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर पिच रीडिंग का ताल्लुक़ है, ये एक बड़ा अहम पहलू है। बहुत अच्छे खिलाड़ी भी उसमें उतने ज़्यादा महारत नहीं रखते। ये जैसे हर कोई हर काम नहीं कर सकता, हर कोई पिच भी रीड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पाकिस्तान शाहीन्स की है, ये तो सारी चीज़ें एक तरफ चली जाती है ना। ये तो आप बिल्कुल ये कह ही नहीं सकते पिच अच्छा है बुरा है, जैसा भी है। उसी पिच पर बांग्लादेश भी खेला ना। अगर उनके खिलाड़ी सिर्फ 1 या 2 मेरा ख्याल खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ा बहुत तजर्बा होगा बड़ी क्रिकेट खेलने का। पाकिस्तान के तो अगर इस टीम में भी बात करें, खुरम शहजाद भी, मोहम्मद अली भी, उसके साथ साहिबजादा फरहान भी, हसीबुल्ला भी, उसके अलावा तैयब ताहिर भी, एक आधा और मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, तो 5-6 खिलाड़ी, उमर अमीन, ठीक है, कामरान गुलाम, 7 नाम फौरी तौर पर ज़हन में आए हैं, हो सकता है एक आधा और आ जाए। तो अगर आपके 6-7 खिलाड़ी इंटरनेशनल, या मतलब उसमें से एक आध शायद कामरान गुलाम अभी खेले नहीं है लेकिन टीम के साथ ट्रैवल किया है उन्होंने, तो इसके बावजूद भी अगर कोई पिच पे आता है तो फिर अनफॉर्चुनेट है। मतलब पिच कैसी भी होती है, साथ आपके अगर वो खिलाड़ी हैं तो आपको जीतना चाहिए, और आपके चौथी इनिंग्स आपने खेलनी है, आखिरी बारी आपने लेनी है, तो आपके हाथ में है। तो मेरा ख्याल है कि इस स्ट्रेंथ के साथ पिच बेमानी हो जाती है, इस स्ट्रेंथ के साथ पिच बेमानी है। बाकी ठीक है, अगर आपने उसका ये कहना है, किसी ने भी को ये समझता है कि शायद पिच ख़राब हो गई है, 7 खिलाड़ियों की कोई दलील दे दें। 6 या 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो और आपकी जो अपोजिशन है उसमें इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स ना हो, तो फिर तो आपको 1 साइडेड मैच जीतना चाहिए। आप 6 में मतलब है कि चौथी इनिंग्स पे आए क्यों इस जगह पर क्या, और रन्स नीचे से हुए हैं, 50 रन अगर नीचे से निकाल दें तो आप तो 250 पे बुक हैं। जिन्होंने रन्स किए हैं, क्या वो बैटर्स तो नहीं हैं, वो तो आपके बॉलर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं 50 के करीब, 50-55 रन जो ऐड हुए हैं। सो ठीक है, लोग अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन 7 इंटरनेशनल, लगभग 6 कहते हैं कामरान गुलाम को, 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपके खेल रहे हैं। अभी साहब, आपको नहीं लगता कि स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है? किसी की जो स्ट्रेंथ है उससे हटाकर उसको कुछ और ज़बरदस्ती दे देना भी हमारी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, ये है, अगर आप देखें इसी मैच में देख लें, बैटिंग ऑर्डर देख लें, एक पहले इनिंग्स में किसको कहाँ पर खिलाया, दूसरी इनिंग्स में उसको क्या उस नंबर पर बैटिंग मिली है या नहीं मिली है। तो तजर्बात की हद तक भी कहा जा सकता है, लेकिन जो आपके सेटल प्लेयर्स होते हैं, जो आपके किसी भी जगह पर जिनको आपको पता हो कि ये उनकी महारत मतलब वो इस नंबर के खिलाड़ी हैं, आप उसको क्यों बिला वजह छेड़ते हैं, क्यों छेड़ते हैं? और आप उनको फिक्स होने दें, बनने दें उनको अपनी पोजीशंस पर खेलते हुए। हार तो वैसे भी गए ना, तो अगर अपनी नंबर पर वो खेले कोई भी खिलाड़ी, तो वो उसके लिए सहूलत होगी ना। मतलब ये एक बड़ी साइकी है। अगर आप किसी भी जगह पर फ़र्ज़ कर लें, मैं दफ्तर रोज़ाना आता हूँ, घर से निकलता हूँ, एक सेट रूट है मेरा, सेट रूट है ना मेरा एक, मैं उसी से रोज़ाना फ़र्ज़ कर लें 10 साल से मैं एक ही सड़क से जा रहा हूँ, और अगर मैंने एक जगह एक दिन वो रास्ता बदला है ना, तो मैं गैर इरादी तौर पर
मेरे जो हाथ है ना, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं पैदल चल रहा हूँ या मैं कुछ भी चला रहा हूँ, हाँ। तो मैं उस तरफ मुड़ूंगा जहाँ पर मैंने 10 साल सफ़र किया हुआ है। बावजूद ये इरादा किया हुआ कि मैंने आज इस तरह से जाना, दूसरे रास्ते, किसी ना किसी टर्न के ऊपर मैं उस तरफ मुड़ जाऊँगा जहाँ पर मैं रोज़ाना जाता हूँ। तो ये एक नफ्सियात इंसान की, अगर कोई 5-7 साल से एक नंबर पर खेल रहा है तो आप क्या समझते हैं, आप उसको उतार के नीचे भेजेंगे या नीचे से ऊपर भेजेंगे तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, इससे कैसे कंफर्टेबल हो सकता है? नहीं देखें आप, मैं अपनी मिसाल दूं, मैं यहाँ बैठकर शो करती हूँ, मुझे यहाँ से हटाकर किसी और टेबल पर बिठा दिया जाए तो मुझे कंफर्ट फील नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, आपको आप एक फेमिलियर हो जाते हैं एक जगह से आप बहुत ज़्यादा, और आपको एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ अब आपकी और आप यहाँ पर खुलकर खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कंफर्ट जोन से हटा दिया जाए, आपको आपकी स्ट्रेंथ से हटा दिया जाए, तो वे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट के अंदर अगर खिलाड़ी, क्योंकि एबिलिटी सबकी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस वेरिएशंस की हमें ज़रूरत है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सब कुछ हो रहा है, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, तस्वीर आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, हर चीज़ आ रही है, लेकिन व्हाट्स मिसिंग इज़ दैट द डिसीजंस, जो हम फैसले लेने में जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम ज़बरदस्ती किसी पर कोई चीज़ उसकी नहीं है फिर भी उसके सर पर वो चीज़ डाल देनी, ये भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। हाफिज़ साहब, शाहीन आफरीदी ने कहा कि वो दस्तयाब हैं आगे टेस्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए, क्यों कहना पड़ रहा है उनको ये? मतलब ये तो एक वाज़ह सी बात है कि उनके बगैर शायद मुश्किल हो जाएगा खेलना, तो खिलाड़ियों को ये इनसिक्योरिटी क्यों है? देखें, जब बाबर आजम के बारे में ये बात मीडिया के ज़रिए सामने आई थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमारा क्या मौक़िफ़ था। पाकिस्तान के किसी भी, ये है अदम तहफ़्फ़ुज़ और ये है गैर यकीनी की कैफियत, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट ख़राब हुई है। तो सवाल होते हैं, उन्होंने तो खैर बराह रास्त ख़ुद कह दिया ना, हाँ। बाबर की तरफ से तो बाबर साहब ने तो बराह रास्त नहीं कहा था, उनकी तरफ से मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो अवेलेबल है, और ये दोनों पाकिस्तान के अपने अपने शोबों में, बैटिंग में और बॉलिंग में पाकिस्तान के लीडर हैं। वो पाकिस्तान की बैटिंग को लीड करते हैं, वो पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड करते हैं। और अगर इन दोनों खिलाड़ियों को भी ऐसे वक्त में जिस टीम का ये अहम हिस्सा है अपने बारे में ये बताना पड़े तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो ठीक है, वो उनको अगर वो फिट हैं, अगर वो दस्तयाब हैं तो वो खेलना चाहते हैं, उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से भी बात की है। और जब आप पब्लिक में होते हैं, मीडिया में होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये है वो गैर यकीनी की कैफियत जो कि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि अगर 10 तारीख़ को बात हुई है तो उस वक्त वो कहेंगे नहीं 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 ठीक है, और 20 तारीख़ गुजर जाएगी, 28 आएगी, वो कहेंगे नहीं है वो तो गलत कह रहे सी, हम ठीक कह रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एक लाइन लेनी चाहिए जहाँ पर आप गैर जानिबदार रहकर बात करें। अगर बाबर की तरफ से ये बात आई थी तो वो भी मुनासिब नहीं थी। शाहीन आफरीदी को ख़ुद ये कहना पड़ा है, ये भी चूँकि उनसे तो सवाल हो गया ना, बाबर और उसका केस इसलिए ज़रा मुख्तलिफ है कि बाबर आजम ख़ुद नहीं बोले थे, मीडिया ने रिपोर्ट किया था। इनसे सवाल होगा क्योंकि इनके बारे में ये ख़बर पहले आई शाहीन आफरीदी के बारे में कि शायद शाहीन आफरीदी, बाबर और रिजवान जो हैं वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा ना हों। तो अब जब वो उनकी किसी एक जगह पर मौजूदगी थी और वहाँ पर मीडिया मौजूद था और उनसे सवाल हुआ तो उनको यही जवाब देना, क्योंकि उसके बाद ये ख़बर उनके हवाले से भी सामने आई कि वो दस्तयाब होंगे टेस्ट मैच के लिए। उनकी कुछ फैमिली मसरूफियात, ख़ानदानी मसरूफियात का भी बताया जा रहा था कि वो शायद उस वजह से ना हो, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो होंगे। अब उनसे पूछा गया, उन्होंने उसका इजहार किया, लेकिन ये मजमूई तौर पर चीज़ें चलती कहाँ से हैं? ये आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। वहाँ से जो फ़ैसले हो रहे हैं उसकी वजह से खिलाड़ियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है, गैर यकीनी की कैफियत पैदा होती है, या आपके पूरी तौर पर आपके सोचने के अंदाज़ को मुतासिर करती है और मजमूई तौर पर ये फिर खेल के ऊपर असरअंदाज होती हैं चीज़ें। बिल्कुल होती है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस चीज़ की वजह से। और अगर हम देखते हैं तो ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जो हमारे, जिस तरह आपे साहब अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमारे फ्लैग कैरियर हैं, इन्होंने हमारा झंडा उठाना है और लहराना है और अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। और अगर आप इनके दिलो दिमाग में, क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि PCB से कोई भी खबर बाहर ना आए, जो भी आएगी वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन खबरें फिर भी बाहर आ रही हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ खबरें बाहर आ रही हैं बल्कि इस तरह की चीज़ें भी बाहर आ
रही हैं, जिससे खिलाड़ियों के जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं उनके दिलो दिमाग में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हो रही है, अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो उनको इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम दस्तयाब हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विल जॉइन यू एवरीवन टुमारो। कल आपसे फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी और डिस्कस कई चीज़ों के ऊपर। और डेफिनेटली जो अभी डिसीजंस पीसीबी की जानिब से लिए जा रहे हैं, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लिए जा रहे हैं, चेयरमैन साहब जो भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए हों तो बहुत मुनासिब है, वरना फिर उंगलियां उठती हैं, सवालात उठते हैं और फिर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।